हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, हम आप सबके लिए मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए गाइज वीडियो की ओर और जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो वर्तमान में अभी भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? ए, संसद को, बी, राष्ट्रपति को, सी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को या फिर डी, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। तो जो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है उसे प्रवर्तित कराने की शक्ति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। ए, अनुच्छेद 19 क में, अनुच्छेद 19 ख में, अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 24 ख में। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 क में निहित है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वें संविधान संशोधन या फिर 43वें या फिर 44वें या फिर 46वें। तो जो संपत्ति के अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 6, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। ए, मूल अधिकार, बी, नैसर्गिक अधिकार, सी, विधिक अधिकार या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 7, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ए, अनुच्छेद 20, बी, अनुच्छेद 21, सी, अनुच्छेद 22 या फिर डी, अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। प्रश्न क्रमांक 8, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ए, मैंडेमस परमादेश, बी, हेबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर को वारंटो अधिकार परीक्षा या फिर डी, सर्सियोरेरी उत्प्रेषण। तो आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कार्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते हैं। मत देने का अधिकार होता है। ए, राजनीतिक अधिकार, बी, नागरिक अधिकार, सी, आर्थिक अधिकार या फिर डी, कानूनी अधिकार। तो जो मत देने का अधिकार होता है वह एक राजनीतिक अधिकार होता है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। ए, 8, बी, 9, सी, 10 या फिर डी, 11। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या 11 है। संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ए, जर्मनी, बी, आयरलैंड, सी, पूर्व सोवियत संघ या फिर डी, दक्षिण अफ्रीका। तो मूल कर्तव्य की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद
51 अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 53। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, या फिर सी 8 वर्ष, या फिर डी 12 वर्ष। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी गोवा, या फिर डी कर्नाटक। तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, या फिर डी अनुच्छेद 44। तो भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में निहित है। नीति निर्देशक सिद्धांत है ए वाद योग्य नहीं, ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी अंशतः वाद योग्य, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह वाद योग्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 17, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर डी मूल कर्तव्य में। तो जो संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वह नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46 तक, अनुच्छेद 34 से 48 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 34 से 52 तक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।